एक बार फिर सुर्खियों में है सेक्टर 6 पंचकुला का हॉस्पिटल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पंचकुला का सेक्टर 6 हॉस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों में नज़र आया है, जहां पर पंचकुला एसीपी विजय नेहरा व उनके स्टाफ, उनके गनमैन व पुलिस के साथ डॉक्टरों व सेक्टर 6 स्टाफ ने करी बदतमीजी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो है पंचकुला से आ रही है। आपको बता दें पंचकुला की बड़ी खबर। और एक बंदे थोड़ा रिलैक्स मिल लो फिर भैया इमरजेंसी मिसिज मेरी यहाँ पे अपना एम्प्लॉई है और उसके बावजूद उन्होंने ऐसा बिहेव किया हमारे साथ। पीछे से भगा और गेट खोलो और पीछे से जो हम बंदी बना गया, ये है बदमाश स्टाफ मेंबर जो है सारे, ये सब बदमाश हैं। वो उसकी सफाई देगा, वो उसकी देगा, वो तीसरे का नहीं देगा, मीठी मीठी बात करेंगे। रोज दारू पीऊँ 2 बजे, मन सबका मेरा सर रोज कंप्लेंट करते हैं आप। मैं क्यों करूँ सर, लेकिन उन्होंने कोई सेंटर निकाले और आपके सामने सबको दे रहे हो बिल्कुल दिलवाएंगे सर सैंपल 50% बंदे रोज दारू पीऊँ 2 बजे, मन सबका मेरा सर रोज कंप्लेंट करते हैं आप। मैं क्यों करूँ सर, लेकिन उन्होंने कोई सेंटर निकाले और आपके सामने सबको दे रहे हो बिल्कुल दिलवाएंगे सर सैंपल कैमरे अपनी बात रख लेंगे, टाइम बता देगा, रिकॉर्ड बता देगा। आप इनके साथ बहस ना करो, कोई फायदा नहीं। डॉक्टर साहब पहले तो आपने भी बनाया, अब आप फिर मेरी मिसिज यहाँ हुआ हम यहाँ के बदतमीजी को एडजस्ट नहीं करेंगे। ये मेरा हमारा छोटा बच्चा को कौन खुशी में आवे, किसी का तकलीफ है तब आती होगी ना। तो हमारे बच्चे स्टाफ के मेंबर हैं, तो फिर हमारे साथ सर ऐसा भी हो किया गया। इनके साथ मतलब जो मैं इनको अपना जो है ना प्रॉपर लॉफुल तरीके से देखूंगा मैं, और मैं दूसरों का भी निकलवाऊंगा, रिकॉर्ड में देख लेना, और विद इन को इसका प्रूव कर दूंगा बिल्कुल जो है न्यूट्रल आदमी सारे। बाकी में बताइए एक बात बताओ सर, बच्चा तो किसी का भी हो सकता है, अभी भी जो है आप अपनी ड्यूटी हो सकते हैं, मेडिकल वाले न्यूट्रल उनके साथ ऐसा नहीं होगा। एक बात बताओ, कौन कोई ड्यूटी होती है, किसी को कुछ होती है ना, वो फिर क्यों नहीं आई? हम अभी इस बार फोन फिर क्यों नहीं आए वो? फिर काम तो लगे हैं, इसीलिए लगता है सर हमारे एम्प्लॉई ने जब अपना पक्ष रखना था, आप उसको चुप करवाया। हमारे जो एम्प्लॉई थे, अपना पुलिसमैन जो हमारे एम्प्लॉई थे, मेरी आप जितना भाई से बात करें क्या मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे किसी क्या बात हुई है, और आपके कैमरे बोल देंगे विद टाइमलाइन और रिकॉर्ड सारे। किसी से भी पूछ लो, हॉस्पिटल प्रशासन का कैसा भी होगा और हमारा कैसा भी होगा, डॉक्टर साहब बिल्कुल जो है सॉरी, और बहुत ही भारी मन से मैं अपना प्राइवेट करूंगा। बच्चों को बुलाओ। आपने जो करना था आप लोगों ने कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, हमें इससे कोई, लेकिन बहुत दुखी बात मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि आप अपना जो ड्यूटी रोस्टर है एज पर रिपोर्ट दे दें और सभी को प्रस्तुत कर दें, किसी न्यूट्रल हॉस्पिटल में उनका मेडिकल करवा लिया जाए। जनता की मांग है ये सबकी, जो कहते हैं कि दुर्व्यवहार नशा कर रखा है, जो है यही हम जो है दोबारा ठीक है जो भी है देखिए, एक मेरा बेटा और मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा, दोनों बच्चे, जो एक 10 साल का है और एक 6 साल का है, दोनों का खेलते हुए जो है चोट लगी, दोनों को फ्रैक्चर आ गया। और हम ड्यूटी पे थे, मेरे को घर से सूचना मिली कि जी
बच्चों का इस तरह एक्सीडेंट हो गया है और उनको हम हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो आउट ऑफ कंसर्न मैंने डॉक्टर सक्सेना जो यहाँ पे अपने पीएमओ साहब हैं उनसे निवेदन किया कि जी जो है ये ऐसा ऐसा हुआ है और आप प्लीज़ जो आज छुट्टी का दिन है, हो सकता है कोई ऑर्थो डॉक्टर अभी ड्यूटी पर ना हो, तो कृपया आप उनको जो है बच्चों को प्रॉपर इलाज करवा दें। डॉक्टर साहब ने मेरे को फिर जो है कॉल बैक करके बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, एक बच्चे को फ्रैक्चर है और दूसरे को शायद माइनर फ्रैक्चर है, उसको हो सकता है ज़रूरत ना हो प्लास्टर की, और कल हम ये देख लेंगे। उसके बाद फिर मैंने आके जब यहाँ पे देखा तो देखा कि 2 घंटे तक यहाँ पे कोई किसी का बच्चों को ना उन्होंने पट्टी की है, ना दवा दारू की है, ना कोई इंजेक्शन लगाया है, जबकि वो 7:30 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी 10 बजने को आए हैं। और जब हमने ये चीज़ जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं उनका संज्ञान में लाए तो उन्होंने भी ठीक बिहेव नहीं किया। डॉक्टर अमरजीत हैं, उनको भी जो है हमने संज्ञान में लेकर आए तो उन्होंने भी सुनने की बजाय जो है जो बोलने वाले हैं, जो पब्लिक मैन जो देखने वाले थे, जो उन्होंने ठीक बात पक्ष रखने का प्रयास किया, तो डॉक्टर साहब उनको ऊपर ही जो है ना गर्म ठंडे होने लगे। ये बहुत अनुचित बात है कि इस प्रकार इलाज ना करना और जो मरीज़ हैं उनको वहाँ से ताड़ करके भगाना, ये बहुत असंवेदनशील है। इमरजेंसी में जिनके ऊपर पहले भी आरोप लगते रहे, एक अभी थोड़े दिन पहले हफ्ते की बात की जाए, एक मीडिया कर्मी कुलदीप सैनी था, उसके साथ भी बदतमीजी की थी डॉक्टर। देखिए ये बहुत खेद का विषय है कि इस तरह की बात है। हमें तो पहले जो है ये चीज़ नहीं उसमें इस प्रकार की संज्ञान में आई थी, लेकिन ऑफ लेट 1-2 मामले ऐसे आए हैं कि जिनमें लोगों ने बताया कि जी वो समय पर अटेंड नहीं करते और फिर जो कोई अगर बोलता है तो उससे ठीक बिहेव नहीं करते, उससे गुस्से में आके उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। अभी आगे क्या कुछ कार्रवाई? देखिए हम तो इस बारे में जो है ज़रूर माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय और DGHS साहब उनके संज्ञान में लेके आएंगे और विद फैक्ट एंड फिगर और पूरे प्रूफ के साथ लेके आएंगे। और मैं दूसरे मामले भी जो पहले मेरा जो जान उसमें आए थे संज्ञान में, वो भी जो हम उसको जो देंगे। मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? तेजस। क्या हुआ था? मेरे फ्रैक्चर हो गया। कैसे हुआ? ये मेरा भाई साइकिल से जा रहे थे, हम मेरे भाई और बहन को बुलाने, तो फिर हम मेरी स्पीड तेज होगी और और मैं गिर गया, हम लोग गिर गए और फिर हमारे फ्रैक्चर हो गया। जब आप हॉस्पिटल में आए तो डॉक्टरों का बिहेव कैसा था? वो तो दिख ही रहा है, डॉक्टर नहीं आया। क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आज जो है मेरा बेटा और मेरा भतीजा उन दोनों का रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट हो गया, साइकिल पे टकरा गए। तो जो उसको जो है हम हॉस्पिटल लेके आए, मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया तो उन्होंने डॉक्टर सुवीर सक्सेना से बात की कि अभी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी देर 1-1.5 घंटा होने के बाद भी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। इतने में हस्बैंड आए तो हम इनको रूम में लेके गए। वहाँ पे जो बंदा था उसने हमारे साथ मिसबिहेव किया, मुझे बाहर निकलने के लिए बोला, जबकि मैं लड़के की मदर हूँ। तो उसको वो वैसे ही पहले ही परेशान था, तो उसने जो है ठीक से हमारे साथ बिल्कुल बिहेव नहीं किया और हमें बहुत ही बदतमीज़ी से कमरे से बाहर निकलने के लिए बोला। और अभी तक 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, कोई भी ट्रीटमेंट मेरे बच्चे को नहीं दिया गया। हाँ, और साथ में मेरा भतीजा जिसकी मदर खुद यहाँ पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, सेम उसके तो बाजू में फ्रैक्चर है, मेरे बेटे के पाँव में फ्रैक्चर है। दोनों को अभी तक 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। तो जब एक नर्स यहाँ के स्टाफ के बच्चे के साथ जब इस तरह जो बिहेव कर रहे हैं, तो आम जनता के साथ ये कैसे बिहेव कर सकते हैं, सब समझ सकते हैं। तो बहुत ही असंवेदनशील जो है यहाँ का जो स्टाफ है, इवन डॉक्टर्स और जो भी स्टाफ है, किसी का बिहेवियर ठीक नहीं था। और दावे बस कागजों में है दावे, और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। थैंक यू। करने के बाद उन्होंने और बहुत सारे 2-4 डॉक्टरों को बुलाया, हमारे साथ धक्का मुक्की होगी। जबकि यहाँ हॉस्पिटल परिसर के सामने हम खड़े हैं, पिछले 2-2.5 घंटे से मेरा बच्चा तड़प रहा है और यहाँ पर पुलिस भी आई हुई है। ना ही वो पुलिस की मान रहे हैं, ना ही हमारी मान रहे हैं। और ये तो तब है जब मेरी मिसेज यहाँ पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है। और इस मामले को मैं डॉक्टर सुवीर सक्सेना जो कि यहाँ के PMO हैं उनके संज्ञान में ला चुका हूँ, और डॉक्टर मुक्ता है उनके पास भी मैं फ़ोन कर चुका हूँ। अच्छा उन्होंने बोला कि भाई अभी हो जाएगा, लेकिन पिछले लगभग आधा-पौना घंटा हो गया। हालांकि हम 2-2.5 घंटे से खड़े हैं, लेकिन फ़ोन किए हुए मुझे आधा घंटा हो गया, उनका कोई किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आया और हम यहाँ ऐसी बार ठंड में बैठे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी से, भाई ऐसा बिहेवियर हमारे साथ जैसा हुआ है, आम लोगों के साथ तो बहुत गलत बिहेवियर होता होगा, तो ये मामला संज्ञान में लाए और सख्त से सख्त या तो उनको दिशा निर्देश दे और या सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई करे। शुक्रिया जी। हाँ जी, मैं परमेंद्र सिंह
और मैं सेक्टर 11 पंचकुला से रहने वाला हूं और मेरे आज शाम की बात है, लगभग 6:30 के आसपास की बातें हैं। मेरा लड़का और मेरा भांजा दोनों साइकिल पे जा रहे थे और उनको चोट लग गया, आपस में टकरा गए और उनको फ्रैक्चर आ गया। जब हम यहाँ पे आए तो ऑन कॉल जिन डॉक्टरों की ड्यूटी होती है ना तो वो डॉक्टर मिले, वो सारे नदारत थे। और जब हमने यहाँ पे डॉक्टर बैठा तो उनको बोला कि भाई डॉक्टर साहब अपना हमारे यहाँ फ्रैक्चर आया हुआ है, एक्सरे ये साफ एक्सरे हैं हमारे, एक्सरे में अपना साफ फ्रैक्चर आया हुआ है। उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, पिछले 2 से 2.5 घंटे में बैठे हैं। फिर उसके बाद उनका कोई एम्प्लॉई आया जो कि दारू के नशे में था और यहाँ आने के बाद जब हम वहाँ चले गए उसने हमारे साथ मिसबिहेव किया और दारू के नशे में था और हमारे साथ मारपीट तक आ गया। उसके नवनीत क्या कुछ मामला है, आप लोग पीछे आए थे, क्या कुछ हुआ है? सर मेरा मामला तो कुछ नहीं है, बट मैंने जहाँ तक यहाँ पे स्टाफ का देखा है, स्टाफ जो है वो बहुत बदतमीज़ी से बात करता है। दूसरी बात, मेरी मम्मी को भी डायरिया, वो पीछे बैठी हैं, ठीक है, तो डायरिया के लिए हम लेकर आए हैं और जैसे ही हमने अंदर एंटर किया है तो मेरी मम्मी को लूज़ मोशंस लगे हुए हैं, तो मम्मी जाएगी बाथरूम, तो ये ड्रिप चेंज करने के लिए भी बदतमीज़ी से बोल रहे हैं, ड्रिप चेंज करने भी नहीं आ रहे हैं कि पेशेंट पॉटी नहीं जाएगा भाई, लूज मोशंस होने तो जाएगा नहीं। सारे के सारा स्टाफ है सर, जिसने नहीं पी रखी उसको आगे होके कह रहे हैं इसका टेस्ट करवा लो, और जिसने पी रखी है उसको पीछे से भगा दिया गया है। दारू पी के स्टाफ यहाँ पे रोडली पे। हाँ, दारू पी के एक ही बंदे को मैंने देखा, बाकियों का मुझे पता नहीं, पर उसने पी रखी थी। मैम बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री जो है बड़े दावे करते हैं, तो दावे आपको क्या कुछ लगता है? सर दावे तो हर कोई करता है, पर मेन बात हम इनकी बात कर रहे हैं, ये आम जनता के लिए हैं। ये 80-80 लाख 80-80 हज़ार 90-90 हज़ार तनख्वाहें लेते हैं, आम जनता से अपना पेट भर रहे हैं ये लोग। और ये इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो कौन आएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटलों पे, कौन विश्वास रखेगा?